1971। हवा में बारूद की गंध थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी था लोगों के दिलों में जमा डर और दर्द। पूर्वी पाकिस्तान की गलियों में रातें खामोश नहीं होती थीं। घरों के दरवाजे अचानक टूटते थे, परिवार बिखर जाते थे और लाखों लोग अपने ही वतन में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। 1970 के चुनावों में जब शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को भारी जीत मिली, तब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगा था कि अब उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन सत्ता हस्तांतरण टाल दिया गया और 25 मार्च 1971 की रात दमन अभियान शुरू हुआ, जिसके बाद अनगिनत परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया और करीब 1 करोड़ लोग सब कुछ छोड़कर भारत की सीमा की ओर चल पड़े, कंधों पर बच्चों को उठाए, हाथों में बस उम्मीद की आखिरी डोर पकड़े हुए। भारत के सीमावर्ती इलाकों में अचानक भीड़ उमड़ आई, स्कूलों में शरणार्थी ठहराए गए, खेतों में तंबू लगे और ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, ये इंसानियत का सवाल बन गया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दुनिया के सामने ये दर्द लेकर गईं, समर्थन मांगा और इधर भारतीय सेना ने तैयारी शुरू कर दी। जवानों को पता था कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत बेगुनाहों के लिए होगा जो न्याय चाहते थे। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया और उसी पल हालात खुलकर युद्ध में बदल गए। भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला, किसी ने घर से आया आखिरी खत जेब में रखा, किसी ने मां की तस्वीर बैग में संभाली और किसी ने बस इतना कहा, जल्दी लौटूंगा। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। गांव के लोग रास्ता दिखाते, जवान दिन रात चलते, पुल पार करते, नदियां पार करते और हर कदम पर उन्हें पता था कि समय कम है और उम्मीदें पड़ी। सप्लाई लाइनें काट दी गईं, हवाई अड्डे निष्क्रिय कर दिए गए, बंदरगाहों पर नियंत्रण कर लिया गया और ढाका धीरे धीरे चारों ओर से घिरने लगा। पाकिस्तानी सैनिक भी इंसान थे, थके हुए, भ्रमित, दूर अपने परिवारों से कटे हुए। उन्हें समझ आने लगा था कि हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। रेडियो पर संदेश गूंजते, आत्मसमर्पण की अपील होती और शहर के लोगों के दिलों में डर के साथ एक नई उम्मीद भी जन्म लेने लगी कि शायद अब ये सब खत्म होगा। 13 दिसंबर तक ढाका लगभग घिर चुका था, गोला बारूद कम पड़ रहा था, मदद की कोई ठोस उम्मीद नहीं थी और हर गुजरते घंटे के साथ ये साफ हो रहा था कि फैसला दूर नहीं। फिर आया 16 दिसंबर 1971। ढाका का रेस कोर्स मैदान, एक साधारण सी मेज, कुछ कुर्सियां और इतिहास के गवाह बने हजारों लोग। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने उन्हें स्वीकार किया और उसी क्षण 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, ये हजारों माताओं की दुआओं का जवाब था, लाखों शरणार्थियों के आंसुओं का अंत था और एक नए देश बांग्लादेश के जन्म की शुरुआत थी। उस दिन जब लोगों ने राहत की सांस ली, जब किसी ने बरसों बाद खुलकर आसमान की ओर देखा, जब सैनिकों ने थके कदमों से जीत का एहसास किया, तब समझ आया कि युद्ध सिर्फ गोलियों और रणनीतियों से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं इंसानी हौसले, दर्द की समझ और न्याय की चाह से। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण इतिहास में दर्ज एक संख्या भर नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों का समापन था, जिनमें डर, साहस, त्याग और उम्मीद एक साथ धड़क रहे थे। और 16 दिसंबर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो इंसानियत को वापस लौटा दे।